हेलो गाइस, आई एम शेखर श्रीवास्तव और आपका हमारे चैनल शेखर टेक में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं ट्रिपल सी। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था, ट्रिपल सी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको डेली लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज फिर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल सी के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ओके, 100%। और ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आज हम लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और यहाँ पे हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं लिब्रे ऑफिस से। जो जो क्वेश्चन आता है यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यही सब क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस हम बताएंगे, उसके आंसर भी बताएंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपको यहाँ पे अच्छे से आप समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको कैसे करना है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल से देते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की कोई नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हम डेली ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। ओके, तो आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हम आपको यहाँ पे बताते हैं। व्हिच ऑप्शन यूज्ड इन ए इंसर्ट टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ओके, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ये है आपका पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है उसमें टेबल इंसर्ट के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आपको यहाँ पे बताना है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इसी तरीके से। पहला क्या है, फॉर्मेट, दूसरा स्टाइल, तीसरा टेबल और चौथा फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन से ही यहाँ पे आंसर ढूंढना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल इंसर्ट। तो आप ये जान लीजिए, अगर आपको टेबल इंसर्ट में ऑप्शन पूछ रहा है कौन से ऑप्शन से मतलब आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखिएगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन में टेबल दिख रहा होगा कहीं पे। सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके, यानी कि सी ऑप्शन जो आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट के लिए टेबल का ही उपयोग किया जाता है। ओके, और किसी का नहीं, ना तो फॉर्मेट का, ना ही स्टाइल का, ना ही फॉर्म का। करेक्ट आंसर क्या होगा, टेबल। तो चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए, इन स्प्रेड शीट विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट द रो एंड द सिलेक्टेड सेल। ओके, मतलब क्या है क्वेश्चन, स्प्रेड शीट में सिलेक्टेड सेल की रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ओके, यानी कि स्प्रेड शीट में सिलेक्टेड सेल की रो को, यानी कि जो सिलेक्टेड सेल की रो होती है उसको सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। CTRL प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस प्लस या CTRL प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सिलेक्टेड सेल को, जो स्प्रेड शीट में सिलेक्टेड सेल को रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ओके, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, जो स्प्रेडशीट में सिलेक्टेड सेल के रो को सिलेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है शॉर्टकट की। ओके, शॉर्टकट की के रूप में यहाँ पे आपको शिफ्ट प्लस स्पेस बार के रूप में ये सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है ये भी आपको हम बताते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्रोस कमांड अवेलेबल इन व्हिच मेन्यू। ओके, मेन्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस देख सकते हैं क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड किस मेन्यू में मिलता है। ओके, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मैक्रोस कमांड है वो किस मेनू में मिलता है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस मेनू में मिलता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इंसर्ट, सेकंड स्लाइड, थर्ड टूल्स
या नन ऑफ दीज। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड किस मेनू में मिलता है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी, यानी कि टूल्स होगा। टूल्स जो है वो मैक्रोस कमांड मेनू में मिलता है इम्प्रेस में। ओके, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस कमांड में टूल्स के मेनू में ही मिलता है। ओके, और किसी में भी नहीं मिलता है, ना ही इंसर्ट में ना स्लाइड में। ओके, केवल टूल्स में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, फिर चलते हैं आपके चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखते हैं। इन लिब्रे ऑफिस द फार्मूला विच शोज 16% ऑफ द वैल्यू इन A1 इज। ओके, यानी कि क्या है, लिब्रे ऑफिस में फार्मूला जो A1 की वैल्यू का 16% दिखाता है वो फार्मूला क्या है। ओके, यहाँ पे आपको फार्मूला बताना है जो लिब्रे ऑफिस में A1 की वैल्यू को 16% दिखाता है, वो फार्मूला आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इज इक्वल टू A1 स्टार 16%, इज इक्वल टू A1% 16, या इज इक्वल टू A1 हैशटैग 16% हैज, या A1% और 16। ओके, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस में फार्मूला जो A1 की वैल्यू का 16% दिखाता है, तो वो फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, A1 स्टार इज इक्वल टू A1 स्टार 16%, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि चौथे का आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू A1 स्टार 16%, ये फार्मूला होगा A1 की वैल्यू का लिब्रे ऑफिस में। ओके, जो 16% दिखाता है। ओके, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। इन इम्प्रेस द क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू। ओके, यानी कि इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेनू में होता है। ओके, यानी कि क्लियर जो डायरेक्ट फॉर्मेटिंग होता है इम्प्रेस में वो किस विकल्प में मतलब हो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, फाइल, फॉर्मेट, टूल्स, विंडो। ओके, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग किस मेनू में होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग जो किस विकल्प मतलब किस मेनू में होता है, वो फॉर्मेट मेनू में होता है। ओके, यहाँ से आप 5 क्वेश्चन आपको हमने बता दिया है, तो चलिए आगे क्वेश्चन भी हम आपको बताते हैं। ओके, आपके सामने फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन, यानी कि छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है आप पढ़िए पहले। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू यूज्ड टू ओपन द फार्मूला बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ओके, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ओके, ये आपका छठा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप, F2, F4, F5, F6। ओके, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि वो फार्मूला कौन सा है जिससे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आप फार्मूला बार खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी मतलब कौन सी है शॉर्टकट कुंजी आपको यहाँ पे बताना है फार्मूला बार खोलने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका जो मतलब शॉर्टकट की क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो शॉर्टकट की होगा वो आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए F2 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, F2। ओके, 6 नंबर का ये आंसर रहेगा 6 क्वेश्चन का। फिर आता है 7वां क्वेश्चन आपके सामने। ये क्या है क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट। ओके, यानी कि एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ओके, यानी कि स्प्रेडशीट ने एक नया स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एन, CTRL प्लस एन, शिफ्ट प्लस एन, शिफ्ट प्लस ALT प्लस एन। ओके, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मतलब न्यू जो स्प्रेडशीट है उसे ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, CTRL प्लस एन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन है बी वो बिल्कुल करेक्ट है। इस CTRL प्लस एन का यूज करके हम स्प्रेडशीट न्यू स्प्रेडशीट खोल सकते हैं। ओके, ये इसका शॉर्टकट की होता है।
ये सभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड। यहाँ पे हम लिब्रे ऑफिस टॉपिक आज लेकर आए हुए हैं, यहाँ पे उससे रिलेटेड हम आपको सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ये आप पढ़ के जाएंगे तो आपके कोई पेपर में जो बार बार आता है क्वेश्चन, वही हम सेलेक्ट करके यहाँ आपके पास लेकर आए हुए हैं। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले, कई बार आप पढ़ लीजिएगा, एक बार अभी देख लीजिएगा और एक बार बाद में रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। If you want to close the Impress presentation window, then which shortcut key use to press? ओके, यदि आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? ओके, यानी कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का विंडो अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप कौन सा मतलब शॉर्टकट की आप सिलेक्ट करेंगे या मतलब प्रेस करेंगे, कौन सा आप शॉर्टकट की जो है वो दबाएंगे जिससे आप जो है प्रेजेंटेशन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन विंडो क्लोज हो जाए। ओके, तो आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं CTRL+X, CTRL+W, CTRL+B या नन ऑफ दीज। ओके, यहाँ पे आपको बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, यानी कि जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंटेशन विंडोज़, यानी कि विंडोज़ में आप देख सकते हैं W आता है। ओके, यानी कि विंडोज़ में आप देखेंगे तो क्या आता है? W। और यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है, कहीं आपको ऑप्शन में W दिख रहा है तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में आपको W दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो CTRL+W जो है वो बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। CTRL+W यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि CTRL+W आप प्रेस करके प्रेजेंटेशन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन विंडो को क्लोज कर सकते हैं। ओके, ये आपका 8वें नंबर क्वेश्चन हो चुका। अब 9वें नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। व्हिच ऑफ, देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हिच इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट व्हेन वी ओपन इन द लिब्रे ऑफिस राइटर? ओके, यानी कि जब हमें लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है? ओके, यानी कि लिब्रे ऑफिस जब हम ओपन करते हैं तो कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज होता है? ओके, यानी कि रहता है वो। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिब्रेशन सेरिफ, लिनक्स, आप देख सकते हैं लिनक्स, बाइलोनियम जी या एनएलडस या नन ऑफ दीज। ओके, नन ऑफ द एबव। ओके, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जिससे आप लिब्रे ऑफिस राइटर मतलब खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। ओके, तो आप यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, लिब्रेशन सेरिफ जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करने के लिए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट तो क्या होता है? लिब्रेशन सेरिफ होता है। ओके, अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके सामने, क्या है? इन कैल्क द प्रोसेस टू कंबाइन 2 सेल्स इन वन इज कॉल्ड। ओके, कैल्क में 2 सेल को एक में मिलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि जब कैल्क में हम 2 सेल को आपस में मिला देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओके, ये आपसे पूछा गया है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए गया है, जॉइन सेल्स, मर्ज सेल्स, जॉइन टेबल या मर्ज टेबल। ओके, यहाँ पे आपको बताना है, आपको पता होगा कि दो मतलब वस्तुओं के दो किसी भी क्रिया को आपस में मिलाने को क्या कहते हैं? मर्ज कहते हैं। ओके, मर्ज मीन मतलब क्या हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर मर्ज मीन्स क्या होता है? मिलाना। ओके, मतलब आपस में जैसे मिल जाना, इसका मतलब होता है मर्ज का। तो आपको यहाँ पे बताना है, वो वही पूछा गया है कि यहाँ पे आप बताइए कि कौन सा मर्ज सेल्स मतलब जिस कैल्क को में 2 सेल को एक मिलाने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका मर्ज सेल्स, क्योंकि सेल की बात हो रही है तो आप टेबल का यूज़ नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं टेबल भी दिया गया है, लेकिन आपको सेल में यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? मर्ज सेल। ओके, मर्ज सेल्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप ऐसे मतलब क्वेश्चन को थोड़ा माइंड लगाकर ऑप्शन से ही मतलब सही कर सकते हैं। ओके, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप दिमाग लगाकर उसको सॉल्व करें CCC में। ओके, तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आगे चलते हैं, हम और क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, वो भी बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
व्हाट इज़ द एक्सटेंशन नेम ऑफ द फाइल सेव इन इम्प्रेस। ओके, यानी कि इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है। ओके, यानी कि जो इम्प्रेस में सेव की जाती है फाइल, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं, .odt, .ods, .odp या .odi। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना होगा। तो आप देखिए क्या है, इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ओके, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। .odp जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .odp होता है। ओके, .odp इसका एक्सटेंशन नेम होता है। उसके बाद चलते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं, मेल मर्ज और लेटर विजार्ड इज अवेलेबल इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी कि मेल मर्ज या लेटर विजार्ड लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में होता है। ओके, यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर्मेट, फाइल, टूल्स, इंसर्ट। ओके, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ओके, यानी कि फॉर्मेट होगा या फाइल होगा या टूल्स होगा या इंसर्ट होगा। मेल मर्ज या लेटर विजार्ड लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में होता है। यहाँ पे आपको करेक्ट मेनू चूज करना है। तो मेनू का क्वेश्चन हमने आपको अभी ऊपर कराया है, यहाँ पे भी मेनू का ही क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट मेनू क्या कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि टूल्स जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका मेल मर्ज या लेटर विजार्ड लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स में होता है। ओके, टूल्स मेनू में होता है। ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन। ओके, जो हमने आपको करा दिया। अब आप चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, ये देखते हैं क्या है। ओके, तो देखिए, इन कैल्क द टूलबार विच हैज़ द कमांड लाइक सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी etc इज कॉल्ड। ओके, कैल्क में टूलबार जिसमें सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी आज जैसे कमांड होती हैं, वो मतलब बताइए, आपको बताना है कि कौन सा टूलबार है जिसमें सेव, ओपन या प्रिंट, कट, कॉपी आदि कमांड होती हैं। आपको यहाँ पे बताना है। आपको यहाँ पे दिए गया है ऑप्शन, फॉर्मेटिंग टूलबार, स्टैंडर्ड टूलबार, ड्राइंग टूलबार या नन ऑफ दीज। ओके, थोड़ी सी तबीयत हमारी सही नहीं है, जुकाम काफ़ी तेज़ हो गया है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपको आगे क्वेश्चन लाते रहेंगे, तो हम आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे, तबीयत तो ठीक होती रहेगी। ओके, तो चलिए इसका आंसर बताते हैं क्या होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्क में टूल बार जिसमें सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी आदि जैसी कमांड होती हैं, वो क्या है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में आपका सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी आदि जो कमांड है वो स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत आती हैं। ओके, ना ही फॉर्मेटिंग ना ड्राइंग के अंदर नहीं आती हैं। ओके, केवल स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आती हैं ये सभी कैल्क। ओके, और उसके बाद आगे चलिए बताते हैं हम आपको 14 नंबर क्वेश्चन। ओके, क्या है, शॉर्टकट की फॉर प्रेजेंटेशन स्लाइड शो इज। ओके, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। ओके, यानी कि प्रेजेंटेशन जो स्लाइड शो करने के लिए आपको बताना है शॉर्टकट की कौन सी होती है। यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन F5, शिफ्ट प्लस F5, ALT प्लस F5 या ऑल ऑफ दीज। ओके, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें से आपको बताना है कौन सा प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की है। ओके, यहाँ पे आपको उस ऑप्शन को बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, F5। ऑप्शन नंबर ए F5 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जो प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की होती है। ओके, यानी कि F5 जो है वो शॉर्टकट की है प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए। ओके, उसके बाद आते हैं हम आपको लास्ट क्वेश्चन आज का। तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो आज हम आपको 15 क्वेश्चन ही कराएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था 30 क्वेश्चन उसमें कराए थे अगले वीडियो में, लेकिन आज तबीयत कुछ सही नहीं है, तो आज हम आपको 15 क्वेश्चन ही कराएंगे। ओके, तो चलिए 15 क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, फुट नोट इज ऑलवेज अपीयरिंग एट। ओके, यानी कि फुट नोट हमेशा
दिखाई देता है? तो आपको यहाँ पे बताना है फुट नोट कहाँ पर दिखाई देता है। ऑप्शन क्या है आपके? एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द बॉटम ऑफ द पेज, राइट टू द पेज या लेफ्ट टू द पेज। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करना है। फुट नोट हमेशा कहाँ पर दिखाई देता है ये आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, एट द बॉटम ऑफ द पेज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एट द बॉटम ऑफ द पेज। फुट नोट कहाँ दिखाई देता है? एट द बॉटम ऑफ द पेज। ओके, यहाँ पे हमने आपको आज 15 क्वेश्चन कराए जो CCC के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही हम सिलेक्ट करके लाए थे लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड। आज हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं और कल हम आपको दूसरे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें CCC। और ग्रेड यस से आपको पास करना है, बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे। बस आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते रहिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे हम PDF के रूप में आपको दे देंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।